अगर किसी ने तुम्हें शादी के लायक नहीं समझा, इसलिए नहीं कि तुम बुरे इंसान थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे कपड़े सादा थे, क्योंकि हो सकता है वही इंसान कुछ साल बाद उनकी सोच, उनकी हैसियत और उनके घमंड तीनों को आईना दिखाने वाला हो। यह कहानी उसकी गलती की है चेहरा। और उस लड़के का नाम था साइम। एक साधारण सा नाम, साधारण, लेकिन अंदर एक ऐसी आग जो खामोशी में जलती थी। साइम एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था, जहां सपने देखने से पहले हालात गिने जाते हैं। पिता की अचानक मौत ने घर की जिम्मेदारी बहुत जल्दी उसके कंधों पर डाल दी थी। माँ ने जैसे तैसे सिलाई करके उसे पढ़ाया, न महंगे कपड़े ना रिश्तेदार, लेकिन साइम के पास एक चीज हमेशा थी, सब्र और मेहनत। वह दूसरों की कंपनियों में नौकरी करता रहा, दिन में काम और रात में सीखना। कभी लैपटॉप पर कोड लिखता, कभी बिजनेस मॉडल समझता, कभी लोगों की गलतियां नोट करता और अपने सपनों को एक पुरानी डायरी में चुपचाप बंद करता गया। जब माँ ने उसकी शादी की बात छेड़ी तो रिश्तेदारों ने सीधे कह दिया, लड़का अच्छा है लेकिन भविष्य सुरक्षित नहीं। फिर भी एक रिश्ता आया। लड़की पढ़ी लिखी थी, परिवार शहर के गिने चुने बड़े लोगों में था। पहली बार जब साइम लड़की के घर गया तो उसने कोई दिखावा नहीं किया। वही सादे कपड़े, वही शांत बातचीत और आंखों में सच्चाई। लेकिन लड़की के पिता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसी पल मन में फैसला कर लिया कि यह लड़का उनकी बेटी के लायक नहीं है। बातचीत के बीच उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जैसे किसी इंसान से नहीं, किसी प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। पैकेज कितना है, गाड़ी कौन सी है, अपना घर है या किराए का। साइम ने बिना झिझक सच बताया कि अभी किराए के घर में रहता है, पुरानी बाइक चलाता है और कमाई ठीक ठाक है। बस यही जवाब उनके लिए काफी था। अगले ही दिन साफ कह दिया गया, हमें अपनी बेटी के लिए पूरी तरह से डेल्ट लड़का चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते। साइम ने कोई बहस नहीं की। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। चुपचाप घर लौट आया और उसी रात उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, आज इंसान को नहीं, हैसियत को रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद के साल साइम के लिए आसान नहीं थे, लेकिन साफ थे। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। जिस आइडिया पर वह सालों से खामोशी से काम कर रहा था, वही अब आकार लेने पहले एक छोटी सी स्टार्टअप, फिर दूसरी, फिर तीसरी निवेश आया, टीम बनी, रातें फिर से जागकर गुजरी। लेकिन इस बार सपनों के लिए नहीं, धीरे धीरे वही साइम करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। मीडिया में उसका नाम आने लगा, बिजनेस मैगजीन में उसकी कहानी छपी। लेकिन साइम आज भी वही सादा इंसान रहा। एक दिन उसी शहर में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। वही लड़की और उसका परिवार भी वहां मौजूद था। मंच पर जब मुख्य अतिथि का नाम लिया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज के हमारे गेस्ट सफर और करोड़ों की कंपनी के मालिक साइम खान। लड़की के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों के सामने वही लड़का घूम गया जिसे उन्होंने कभी शादी के लायक नहीं समझा था। साइम मंच पर आया, वही सादगी, वही शांति, वही शांत मुस्कान, कोई घमंड नहीं। भाषण के बाद जब लोग मिलने आए तो लड़की के पिता
कांपते हाथों से आगे बढ़े और बोले, अगर उस वक्त हमें पता होता। साइम ने बात पूरी नहीं होने दी और बहुत शांति से कहा, उस वक्त आपने वही देखा जो दिख रहा था। आज भी मैं वही इंसान हूँ, बस हालात बदल गए हैं। वह एक लाइन किसी ताने से ज्यादा भारी थी। बाद में लड़की ने खुद आकर माफी मांगी और कहा कि वह कभी अपने फैसले के लिए आवाज नहीं उठा पाई। साइम ने बस इतना कहा, शादी दो लोगों की होती है, लेकिन फैसले अक्सर डर करता है। कुछ समय बाद साइम ने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसने उसके बैंक बैलेंस से पहले उसकी खामोशी, उसकी मेहनत और उसके संघर्ष को समझा, और जिस परिवार ने उसे गरीब समझकर ठुकराया था वही आज उस मिसाल दूसरों को देता फिरता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसी दिन कर दी थी जब उन्होंने एक इंसान को उसके कपड़ों और हालात से तोल लिया था। और यही वजह है कि गरीब समझकर शादी से मना किया गया। साइम सिर्फ दूल्हा नहीं निकला, वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बनकर उनकी सोच के सामने हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो गया।